नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात होता है, फिर विषय की बात होता है। आज तारीख है 5 फरवरी। यह है 5 फरवरी 2026, फाल्गुन महीने का शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी तिथि, जिसे रिक्ता कहते हैं। पर दिन बृहस्पतिवार है, जो पूर्णा का मालिक है, तो कोई हर्ज नहीं है, वो रिक्ता तो पूर्णा है। खैर, और जो नक्षत्र है आज के तारीख में, उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी। कब तक है? रात में 10:57 तक, फिर लग जाएगा इसके बाद हस्त नक्षत्र। यानी चंद्रमा नाम का जो ग्रह है वो वर्तमान में कन्या राशि में है। चलिए, अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं, ठीक जगह पर है, नो प्रॉब्लम। आइए, योग है शुकर्मा। ये योग है कब तक? 12:03 तक, रात में 12 बजे तक, 3 मिनट तक है। फिर दिन दो परिवर्तन, एक तो बुध का परिवर्तन है, आज 19:02 यानी शाम को 7:02 पर बुध नाम का जो ग्रह है वो धनिष्ठा के चौथे चरण में आएगा, यानी वो कुंभ राशि के दूसरे नवांश में। कुंभ का पहला नवांश तुला है, दूसरा नवांश वृश्चिक है। और शुक्र नाम का जो ग्रह है आज रात में 1:10 पे 25:10 धनिष्ठा के सेकंड चरण में आएगा, थर्ड चरण में आएगा, तीसरे चरण में आएगा। यानी आज शुक्र नाम का जो ग्रह है वो कहाँ पहुंच जाएगा? कुंभ राशि में, एक्वेरियस में। यानी बुध शुक्र दोनों अब सूर्य से अलग हो गए और आगे चले जाएंगे। कल से सूर्य 10 नंबर में है, बुध शुक्र 11 नंबर में हो जाएंगे। क्या होता है जब वो साथ में हो, आगे पीछे हो, पीछे दोनों हो, ये आगे दोनों हो? हाँ, संतुलित तब होता है जब दोनों अगल बगल हो। बुध नाम के ग्रह को हमेशा सूर्य के करीब रखा गया है, क्योंकि बड़ा ताप है सूर्य में। इतना ताप है कि शायद वो पूरा ताप हमारी पृथ्वी को मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो हमारी पृथ्वी ऊसर बंजर हो जाएगी, इसकी नमी नष्ट हो जाएगी। हमारी त्वचा को मिल जाए तो त्वचा में इनके रोग हो जाएंगे, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। अतः बुध नाम का जो ग्रह है वहाँ ओजोन परतें बना देता है, ताकि उस तापक्रम का, उस गर्मी का पूरा प्रभाव न मिले, एक बचा सिक्योरिटी पर सुरक्षा मिल सके। और जो शुक्र नाम का ग्रह है, वेनस नाम का जो प्लैनेट है, वो थोड़ा नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे किसी कड़ी हुई चीज में थोड़ा मिठाई डाल दीजिए तो उसका कड़वापन कम हो जाएगा। शुक्र का वही काम, वेनस का वही काम। अतः उसको क्या कहा गया है? हमारी पृथ्वी का फ्रेंडली प्लैनेट, सिस्टर प्लैनेट भी कहता है ना, कि लगता है वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी माँ की बहन जैसे शुक्र है। खैर, जब ये दोनों आगे होते हैं, सूर्य से आगे होते हैं, तो थोड़ा जो प्रभाव होता है वो प्रभाव सूर्य के तापक्रम बड़ा परिवर्तन होता रहता है। तब सूर्य का पराक्रम या प्रभाव तेज बढ़ जाता है, यानी इधर गर्मी बहुत तेज आगे बढ़ने शुरू होगी, है बात। और जनमानस में थोड़ा असामान्य होता है, क्योंकि जब हम किसी तेज वस्तु के पीछे होते हैं तो हमारा बचाव होता है, आगे होते तो बड़ा डर होता है ना, कि मेरे पीछे हाथी आ रहा है, कोई खतरा नहीं पैदा होता भाई। खैर, तो जो जनमानस की स्थिति है, सामान्य स्थिति है, पॉलिटिकल है, सोशल है, तमाम चीजें हैं, बड़ा गड़बड़ सा दिखाई देगा। अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, विवाद होगा, संबंध बड़ी दूरियां होंगी, कहीं कहीं बड़ा घृणित होगा, सामाजिक मर्यादाओं में का तार बड़ा छिन्न भी निकाल जाएगा। चाहे स्त्रियों की मर्यादा हो, धर्म की मर्यादा हो, विद्वत्ता की मर्यादा हो, संस्थाओं का मामला हो, कई संस्थाएं भी बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएगा, वहां बड़ी विवाद हो जाएंगे, विद्यार्थियों के बीच में, उनके आचार्यों के बीच में। पॉलिटिकल तो बहुत खराब पा जाएगा। आने वाले तकरीबन फरवरी का पूरा महीना आप मान चलो 2 नंबर का पूरा विवादों में ही रहेगा। चलिए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब विषय पहला, आज का जो विषय है एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, बीमारी मत के डिसऑर्डर की, जो बच्चों में पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑटिज्म कहते हैं, इसको ASD भी कहते हैं, ASD, इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब विस्तार होता है। देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे विस्तार होता है, उसके बौद्धिक वयस्कता का विस्तार होता है, उसके
सोचने में, समझने में, बोलने में, पहचानने में, व्यवहार करने में बड़ा परिवर्तन आता है। अब तो पहचान लेता है अपने पापा को, अपनी माँ को, बड़े परिवर्तन आते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये डिसऑर्डर हो जाता है, तो बच्चे का वो विकास रूपी जो विस्तार है वो रुक जाता है, उसकी आवाज साफ नहीं होती, उसका व्यवहार कुशलता ढीला पड़ जाता है, बच्चे में सीखने की गति बड़ी कमजोर पड़ जाती है, असंतुलित होता है। कुछ पार्ट बड़ा तेज दिमाग है, कुछ पार्ट बड़ा गड़बड़ है, बच्चा ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता। कुछ बच्चों में तो पुनरावृत्ति होती है ना, कि बच्चे को जो बात कहा गया वो दोहरा दिया, पूछा क्या नाम है, बच्चा कहता क्या नाम आपका है, क्या करते हो, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, ये आपके पापा हैं, बच्चा क्या ये आपके पापा हैं, ऐसे प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो ऑटिज्म रोगों की श्रेणी में नहीं आता है, ये हमारे तंत्र का एक विकास को अवरुद्ध करने वाला एक डिसऑर्डर है, जो बच्चा माँ के पेट से लेके पैदा हो जाता है। कारण तो बहुत, वो तो जब माता पिता के जन्म पत्नियों को, टाइम ऑफ कंसेप्शन को आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे, विषय मिल जाएंगे। खैर, पर मुख्य कौन सा ग्रह होता है जो इस प्रॉब्लम को पैदा करता है? वैसे तो हमारे सिस्टम में अगर देखा जाए तो तीनों गतियां हैं, तीनों कार्य हैं, तीनों अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्था कौन सी है? मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये सिस्टम तीनों है। मंत्र, मंत्र माने क्या है? स्वर, नाद, आवाज। कान क्या है? सोर्स ऑफ नाद। सेंसरी ऑर्गन में क्या है? जहां आवाज सुनते, नाद को मंत्र कहते हैं। यंत्र, पूरा बॉडी यंत्र, स्ट्रक्चर को ले लीजिए ना, जो स्केलेटल ढांचा हमारा है वही यंत्र है, उसमें सब मिल जाएगा, त्रिभुज मिल जाएगा, वर्ग भी मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, राउंड शेप मिल जाएगा, ठीक है ना। यंत्र, शरीर हमारी यंत्रवत है, इसमें मैकेनिज्म है, मैकेनिकल है, और उसमें तंत्रिका तंत्र भी है, तंत्र भी है। तंत्र से हमारा स्नायु, जितने हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं वो तंत्र से, उसी को हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। उसका बड़ा ब्रॉड पार्ट है भाई, विस्तृत पार्ट है ये। अब तीनों के कौन कौन से ग्रह रूल करते हैं? जब बात मंत्र की होती है, नाद की होती है, तो बात आती है कानों का, हनि आचार्य बृहस्पति। जब बात यंत्र की होती है, शरीर यंत्रवत है, उसके बाद तब बात आती है सैटर्न का, जो मैकेनिज्म का मालिक, वायु का मालिक, स्पर्श का मालिक। जब बात होती है, बात जब आगे बढ़ती है, भाई तंत्र क्या है, तंत्र का तंत्र क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। वैसे तो ये जो तंत्र का तंत्र है, ये इंटर कनेक्शन है हमारे सूर्य से, मंगल से, जो आग्नेय ग्रह, वहां भी सैटर्न है, बैलेंस है ना तीनों। आइए हम बात तंत्र का करते हैं, और तमाम कुंडलियों का एग्जाम्पल है जो हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए, एक बच्चे की कुंडली है जो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है 23 जुलाई 2007 का जन्म है बच्चे का, और टाइम केस में टाइम है 13:02, नहीं दोपहर का 1:02। जगह का नाम है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। बच्चे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। ध्यान से देखा जाए तो पहला नजर जाता है कुंडली पर कि जो प्लेनेट है कुंडली के, वो एक तरफ इकट्ठे हो गए, इस तरफ ये इलाका खाली है, करीब करीब ये खाली, ये डार्क हाफ खाली इधर वाला। और सैटर्न नाम का ग्रह जो हमारे विस्तार का मालिक है, जहां हमारे तंत्र का विस्तार है, वो शनि है। वायुजा, हवा का मालिक। भोजन है माँ के पेट में, ऑक्सीजन है माँ के पेट, उस अंधकार का प्रकाश है माँ के पेट में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये शनि नाम का जो प्लेनेट है, ये देखा जाए तो 0 डिग्री का, शून्य, एक तो इसका इलाका दिखा दिया, रात का इलाका होता है, ये शून्य 0 डिग्री का है। जन्म 23 जुलाई है, यानी देरी से धन परेशानी चुका है, इसका मालिक सूर्य होता है। शनि जब कमजोर हो गया तो कहीं बच्चे के तंत्रिका का विकास रुक गया, अवरुद्ध हो गया। हम दूसरे कुंडली में आते हैं, ध्यान से देखिए, आप सेकेंड कुंडली में आइए, उसको ध्यान से देखिए। बच्चे का जन्म 29 जनवरी 2070, 10:55, 10:55 गोरखपुर का जन्म है। 10:55 AM, 13:02 PM, दोपहर, दिन का जन्म, गोरखपुर का जन्म है, संडे। सैटर्न को ध्यान से देखिए, सैटर्न की डिग्री कितने हैं? 0:15, यहाँ 0:50, यहाँ 0:15,
जो अधिक अंशों में काम करता है, जिसको 10 अंश से अधिक चाहिए काम करने के लिए, वो बड़ा अल्पांश नहीं है। यानी बच्चे का तंत्रिका तंत्र विकास अवरुद्ध हो गया, विस्तार अवरुद्ध हो गया। खैर, ये भी सुने। आइए तीसरी कुंडली पाइए, तो उसको भी देख लिया जाए। ये कुंडली एक बच्चे का है जिसका जन्म 20 जनवरी 2012 का है। 1:54 PM दिन का जन्म इनका भी गोरखपुर का ही है। इनका सेटल थोड़ा गनीमत है, वो लिब्रा में है और 5-11 डिग्री का, कम ही अंश का है, बहुत मजबूत डिग्री का नहीं है, फिर भी उन कुंडलियों से गनीमत है। यहाँ जो अटैक ऑफ ऑटिज्म जो अटैक है वो बड़ा मिनिमाइज, उतना गंभीर नहीं जितना इन बच्चों में पाया जाता। ठीक है, ये भी बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। आइए 2 और कुंडलियों की बात कर लिया जाए। एक बच्चा और यहाँ पे है जिसका जन्म 2 सितंबर 2007 को संडे का दिन है। टाइम है 4:30 PM, गोरखपुर का जन्म है। ये देखिए बच्चे का जो शनि है ना वो 6.5 डिग्री का है, सूर्य के साथ ही बैठ गया 5 नंबर में। वर्षादित्य का जन्म है, 2 सितंबर है, सूर्य का, और शनि कम अस्त हो गया, शनि अस्त हो गया। और इसकी कंडीशन देखा जाए तो सबसे भीषण कही जाए इस बच्चे का, इसका ऑटिज्म डेवलपमेंट या ऑटिज्म का रेशियो सबसे खराब कहा जाएगा। एक और कुंडली है जिसका जन्म है, ये तारीख इस बच्चे का क्या है 15 अप्रैल 2022 और 1:51 PM, ये भी दोपहर लखनऊ का। और सैटर्न नाम का जो प्लेनेट है कहाँ है 29 डिग्री का, यानी शनि अपने बुढ़ापे के अंतिम 30 डिग्री वैल्यू होते 29+ हो चुका भाई। यानी एक 3 कुंडलियों में आपने पाया कि सैटर्न की पोजीशन बहुत खराब, बहुत कमजोर है, जो अंधकार में प्रकाश देता है, जो आमदी वन में हमारे स्नायुमंडल का मालिक है, जिसे हम तत्व में वायु की संज्ञा देते हैं, स्पर्श। जीवन में हम संतुलन की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं, हमारे पांव को रूल करता है जिससे हम खड़े हो पाते हैं। जब ये कमजोर पड़ जाता है मार्कर में तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा अनुपात, हमारा विकास, हमारा ग्रोथ, हमारा बौद्धिक विकास, हमारी चेतना का विकास, ये जो ग्रोथ रेशियो गड़बड़ हो जाता है। हम उम्र के अनुपात में बच्चा विकसित नहीं हो पाता। पर अगर इस गर्म बेल्ट में है, कम अंश में है, सब बच्चे दिन वाले हैं। और इसमें ध्यान से आप देखिए, एक बड़ा कॉमन पाएंगे कि जो आग्नेय कोण का इलाका है, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये सभी, ये इलाका अगर देखेंगे तो जितने इलाका है सब पैरेलल स्ट्रॉन्ग है। सर्टन कमजोर हो और कुंडली में आग्नेय इलाका बड़ा मजबूत हो, तो इसे हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ ऑटिज्म, या हम इसको क्या कहते हैं ASD, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो आजीवन एक तंत्र का एक डिसऑर्डर है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। बस यही है कि ऐसे बच्चों के साथ जो साइकोलॉजिकल व्यवहार हो पेरेंट का, लोगों का, वो बड़ा अच्छा है, थोड़ा इंस्पायरिंग हो, अप्रिशिएटिंग हो। हाँ, जितनी थेरेपीज होती है, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, थेरेपीज, वो अच्छा काम करती है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई दवा इसका नहीं होता। ऐसे बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनका अभी तक कोई मेडिसिनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर चल रहे, लेकिन जिससे हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और जिससे पूरी फैमिली प्रभावित होती है। एक बच्चा कोई ड्रिल पैदा हो जाए, कोई ऑटिज्म का शिकार बच्चा पैदा हो जाए, कोई मंगोलियन चाइल्ड, कोई और बेकार पैदा हो जाए, तो ऐसे बच्चों के साथ परिवार भी परेशान होता है, माता पिता परेशान होता है ना। आइए, तो हम इस पर कैसे ध्यान रखें, हम प्रयास करें, हम कोशिश करें आगे से आने वाली जनरेशन के लिए कि जब भी ऐसा मन करे कि सब विवाह तो हो चुका है, संतान पाने की इच्छा है, जरूर किसी दोस्ती से संपर्क कर लें कि उसका अनुकूल समय क्या है। कब हम इस भावना से जाएं कि साहब मुझे संतान चाहिए और हमारे पति पत्नी जो संबंध बने वो इस भाव से बने, संतान चाहिए, वो ऐसा न बने कि साहब हम इंटरटेन कर रहे थे और एक एक्सीडेंट हो गया, एक घटना घट गई, हो गया कंसेप्शन।
पहला ध्यान इसमें दिया जाए। सेकेंड, उस समय ज्योतिषी का यह धर्म होता, वो देखे कि बच्चे को अनुकूल वातावरण मिल पाए नहीं मिल पाए। दूसरे, हमारे आपस के सामंजस्य, एक दूसरे को समझ लेना, एक अच्छा संबंध बना लेना, एक अच्छे व्यवहार को स्थापित कर लेना, समझदारी का परिचय कर लेना, एक दूसरे की फीलिंग को समझ लेना, यही तो हमारा वैवाहिक जीवन है। इसमें जो विस्तार होगा, जो संतानें जन्म लेंगी, वो बहुत अच्छी संतानें होंगी। खैर, विषय बहुत लंबा है, इसको अगले एपिसोड में और आगे बढ़ाएंगे हम। आज यही बता लेते हैं क्योंकि विषय लंबा है। तो नमस्कार, प्रणाम।